खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग कुलसियों का ख़त उसका 2 अध्याय उसकी 3 वर्ष के ऊपर हम लोग सीख रहे हैं। और जैसा कि हमने विषय का जो नाम रखा है वो है परमेश्वर का सारा वेद मसीह यीशु में छिपा हुआ है। सो इसी विषय को हम लोग सीख रहे हैं। और जो संडे को हमने विषय शुरू किया हुआ वो था व्यवस्था और अनुग्रह के युग में अंतर। सो इस संडे हम लोग व्यवस्था और अनुग्रह के युग के बारे में नहीं सीखेंगे, बल्कि हमने ये जो विषय इस हफ्ते में शुरू किया इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। सो आइए हम लोग इस विषय में खुदा हमें और क्या सिखाना चाहता है हम लोग देखेंगे इस विषय के ऊपर। जैसा कि हमने सीखा था पिछले दिनों में कि इस संसार में 3 तरह की भक्ति करने वाले लोग हैं, और उसके ऊपर हम लोगों ने बड़े ही गौर से विचार किया था कि एक ग्रुप है जो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए भक्ति करता है। उन्हें खुदा से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ ये है कि हमारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, हम जैसा कहें वैसा हमारे साथ हो। उनको एक ऐसा रब चाहिए जो उनकी मर्जी के मुताबिक चल सकता हो। उनको एक ऐसा रब चाहिए जिसको वो थोड़ी बहुत रिश्वत दें और वो उनके काम कर ले। उनको एक ऐसा रब चाहिए कि वो इस जहान में जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कैसे भी पाप क्यों ना करें, थोड़ा बहुत चढ़ावा करने से, थोड़ा बहुत दान देने से, थोड़ा बहुत ऐसे कोई धर्म के काम वगैरह करने से उनके पापों से खुदा नज़र फेर ले। उनको एक ऐसे खुदा की ज़रूरत है। और उनकी भक्ति का सारा जो सिस्टम है वो भक्ति इसलिए नहीं करते कि वो अपने बनाने वाले खुदा को खुश करना चाहते हैं, बल्कि उनको भक्ति करने का उनके पीछे का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि उनकी ख्वाहिशें, उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। जहाँ से उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वही उनके लिए खुदा बन जाता है। सो प्यारे अजीजों, ये भक्ति करने वाले संसार में बहुत तायत से बहुगिनती में लोग पाए जाते हैं। और उसके बाद हमने सीखा था प्राणिक भक्ति वाले लोग जो बुद्धि के द्वारा भक्ति करते हैं, जो भावनाओं के शिकार होकर भक्ति करते हैं। जैसा कि हमने सीखा था कि शरीर में 5 सेंस हैं, 5 सेंस शरीर में खुदा ने रखी, और 3 बातें, 3 सेंस जो हैं वो खुदा ने उसके इंसान के प्राण में रखी, और 3 सेंस जो हैं वो खुदा ने इंसान का जब आत्मा रचा तो उसमें रखी। सो प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि आदम के साथ ये सब कुछ परमेश्वर ने जब किया तो उसी के मुताबिक हम लोग देखते हैं संसार में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं, 3 तरह की भक्ति पाई जाती है। और हमने इसके ऊपर काफ़ी गौर से सुना था। जिन्होंने नहीं सुना वो पहले 2 पार्ट जो हैं वो सुन लें, ताकि उनको इस विषय को सीखने में और ज़्यादा आसानी मिले। सो जैसा कि शारीरिक भक्ति के बारे में हम लोगों ने सीखा था, तो कुछ रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगा ताकि आप लोग थोड़ा उस विषय के साथ जुड़ जाएं। रोमियो का खत 7 अध्याय उसकी 5 आयत में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, जैसा आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। सो प्यारे अजीजों, ये वर्ष हमको कुछ संकेत दे रही है। क्या संकेत दे रही है? क्योंकि जब हम शारीरिक थे, अब थे शब्द आया है, इसका मतलब ये है कि जिसने नया जन्म पा लिया है अब वो शारीरिक नहीं है, वो शारीरिक था। शारीरिक का मतलब शरीर की इच्छा से चलने वाला, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने वाला, शरीर की अभिलाषाओं का गुलाम। तो क्या वचन में लिखा है? क्योंकि जब हम शारीरिक थे, हम थे, लेकिन नया जन्म पाने के बाद अब हम शारीरिक नहीं रहे। यदि नया जन्म पाने के बाद भी शारीरिकता की बातें हमारे भीतर में हैं, तो फिर जो थे शब्द है हम अब भी वही हैं, हम बदले नहीं हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते क्योंकि जब हम शारीरिक थे, फिर तो हम यही कहेंगे क्योंकि अब भी हम शारीरिक ही हैं। जो इंसान शरीर की अभिलाषाओं का गुलाम है, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलता है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता है, उसके लिए सीधी सीधी बात है कि यदि वो नया जन्म पाने के बाद भी ऐसा है तो समझ लो उसका बपतिस्मा बेकार है, समझ लो उसकी तौबा बेकार है, पश्चाताप किसी काम का नहीं है, उसका बपतिस्मा लेना किसी काम का नहीं है। यहाँ तक कि
उसका गैर ज़बान बोलना भी किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अब भी शारीरिक है, वो था नहीं, अब भी शारीरिक है। लेकिन यहाँ पर खुदा का दास जोर देकर बात बता रहा है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे, तो जब थे तब हमारे अंदर क्या काम होता था? तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, जब शारीरिक थे तब पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। अरे जी जो ध्यान से दें, फिर इस वर्ष को पढ़ते हैं। तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, हमारे अंदर वो अभिलाषाएं थी। कौन सी अभिलाषाएं? पापों की अभिलाषाएं जो मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। वो पापों की अभिलाषाएं हमारे अंदर जो काम करती थी, वो काम क्या था? वो मौत को पैदा करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, जैसा हमने 5 सेंस में देखा था। और मैं चाहूँगा आपको फिर वो मैं तस्वीर दिखा दूँ, ताकि आप लोग और उसको विस्तार से समझ सकें कि आपको, क्योंकि जब आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझने में और आसानी मिलेगी। सो आइए हम लोग देखते हैं फिर उन्हीं तस्वीरों को, ताकि हम लोग विषय को बारीकी से समझ सकें। सो थोड़ा डिस्टर्ब होंगे आप, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको विषय समझाना है, तो इसलिए आप उसकी बारीकी को ध्यान से समझ सकें। सो प्यारे अजीजों, इन तस्वीरों के ऊपर हम लोगों ने गौर किया था। जैसा हमने अभी वो आयत पढ़ी है, उसके मुताबिक क्या लिखा है, हम दोनों को मिला कर पढ़ेंगे तो हमको और ज़्यादा समझने में आसानी होगी। सो जैसा अभी हमने पढ़ा है कि पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए, इसको मैं एक साइड पर लगा देता हूँ ताकि आप लोग साथ साथ में उस बात को समझ सकें। हालेलुया। सो क्या लिखा है? पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। कौन से अंगों में काम करती थी? मौत का फल लाने के लिए। कौन कौन से अंग थे जो मौत का फल लाने के लिए उन अभिलाषाओं के गुलाम हो जाते थे? नंबर 1 हमारा देखना गुलाम था, हमारा सूंघना गुलाम था, हमारा चखना गुलाम था, हमारा सुनना गुलाम था, हमारा स्पर्श करना गुलाम था। ये हालत थी। और ये चीजें जब उसकी गुलाम हो गई थी, तो फिर बात ये हुई कि हमारे अंदर जो काम होता था ना, चाहे इसमें रहकर कितनी भी भक्ति कर लेते, लेकिन लिखा है वचन में कि वो सब कुछ जो था मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करता था। तो शारीरिक भक्ति का अंजाम ये मिलता है इंसान को। सो पहले जी जो आगे की वर्ष पर भी हम लोग गौर कर लेते हैं। क्या लिखा है आगे की वर्ष में? रोमियो 7 अध्याय उसकी 6 वर्ष में हम लोग यूं पढ़ते हैं कि मैं माफ करना, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर, फिर मैं दोबारा उसको आपके सामने लाऊंगा, वह अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। उसके बारे में खुदा का दास है क्या हमको क्लियर करना चाहता है? परंतु जिसके बंधन में, उस वक्त हम उसके बंधन में थे। तो जिसके बंधन में थे, जिसकी गुलामी में थे, उसी की बात हमको माननी पड़ती थी। और वो बात हम लोग बड़ी खुशी के साथ मानते थे। बेशक हमको ये पता भी था कि ये सारा जो हम कर रहे हैं ना, ये मौत का फल लाने के लिए हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जिसके हम गुलाम थे, बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही स्व इच्छा से हम अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते थे। और वो अभिलाषाएं जैसा हमसे चाहती थी वैसा ही हमसे करवाती थी। सो पहले अजी जो खुदा का दास लिखता है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरे हैं उसके लिए। यदि मरे नहीं हैं तो फिर नया जन्म ही नहीं हुआ है। पहले अजी जो बात समझ लेना। तो यदि मरे हैं तो फिर वो पुराना मनुष्यत्व जो है वो हमारे अंदर काम कैसे कर सकता है? यदि मर चुके हैं तो फिर पुराना मनुष्यत्व हमारे अंदर काम नहीं कर सकता। ये बात याद रखना। और यदि पुराना मनुष्यत्व अब भी नए मनुष्यत्व में काम कर रहा है, तो सीधा सीधा मतलब है कि अभी भी पुराना ही है, नया हुआ ही नहीं है। इसलिए हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। तो देखते हैं, जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं। सो ऊपर क्या हमने पढ़ा है, मैं फिर आपको दिखाऊंगा बार बार। शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, लेकिन अब आगे क्या लिखता है? व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की वो पुरानी रीति नहीं।
रीति पर नहीं परंतु आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। सो अब वो थे जो थे अब वो नहीं हैं, और जो अब नहीं हैं उनको ये बात याद रखना चाहिए कि व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं परंतु आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। सो अब जो आत्मिक भक्ति शुरू करेगा ना, उसका सारे का सारा सिस्टम जो है वो नया है। उसमें पुराना यदि नजर आता है तो वो फिर पुराना ही, नया मनुष्यत्व नहीं। सो याद रखना, निकोदेमुस जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसने कहा कि मैं हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता हूँ। बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, लेकिन छोड़ में लिखा हुआ है वहाँ पर। सो यीशु मसीह ने कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। यदि तू स्वर्ग की बादशाहत में जाना चाहता है तो तुझे नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा, तुझे जल और आत्मा से पैदा होना पड़ेगा। सो वहाँ पर दो बातें, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। यहाँ पर हम आप एक बात को ध्यान रखना, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। सो जिसने नया जन्म पाया है ना, वो पुराने को रिपेयर नहीं किया है, बल्कि खुदा ने पूरे का पूरा नया बनाया है। और ये जो नया है, पूरे का पूरा नया मनुष्य तब इसके अंदर नजर आना चाहिए, और ये पूरे का पूरा सृजनहार परमेश्वर की स्वरूप पर बन रहा है। सो इसका उस शारीरिक व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, जिसके बारे में हमने ऊपर की लाइन में पढ़ा कि सब खुदा का दास कहता है कि जब हम शारीरिक थे अब शारीरिक नहीं है। सो पहले जो शारीरिक भक्ति वालों की पहचान बाइबल हमें इस तरह से बताती है, ये बात याद रखना, शारीरिक भक्ति वालों की पहचान बाइबल हमें इस तरह से बताती है। रोमियो उसका 7 अध्याय उसकी 6 वर्ष, परंतु जिसके बंधन में थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं, ऐसे छूट गए हैं कि लेख की पुरानी रीति हम पर, पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। शारीरिक भक्ति के द्वारा हम खुदा को कभी खुश नहीं कर सकते। शारीरिक भक्ति के द्वारा हम खुदा को कभी खुश नहीं कर सकते, इसलिए खुदा का भेद हम पर जाहिर नहीं होता। शारीरिक भक्ति के कारण करने के कारण खुदा का भेद हम पर जाहिर नहीं होता। इसीलिए जैसा मैंने शुरू में कहा था पहले पार्टों में, कि लोग कहते हैं कि पंजाबी साड़ी कहावत है, तेरा भेद किसे ना पाया। सो उसका भेद इसीलिए लोगों को नहीं मिल रहा, जैसा मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा है। शारीरिक भक्ति के द्वारा हम खुदा को कभी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा को आत्मिक भक्ति वाले लोगों की जरूरत है। शारीरिक भक्ति वाले कभी भी उसको खुश नहीं कर सकते, इसीलिए खुदा का भेद भी हम पर जाहिर नहीं होता। यदि हम शारीरिक भक्ति करते हैं तो वो भेद फिर भेद ही रहेगा, फिर हमको यही कहना पड़ेगा तेरा भेद किसे ना पाया, क्योंकि जितनी देर तक खुदा प्रसन्न नहीं होगा उतनी देर तक उसका भेद हमें मालूम नहीं होगा। और यदि हम चाहते हैं कि उसका भेद हमको मालूम हो तो फिर शारीरिक भक्ति के बंधन से हमको छूट कर आत्मिक भक्ति में आना होगा। जब आत्मिक भक्ति में आएंगे, वो भक्ति जो पिता को प्रसन्न करती है, वो भक्ति जिसके बारे में यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा था, ऐ औरत वो समय आता है बल्कि अभी से है कि उसके सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे। सो प्यारे अजीजों, याद रखना, ये वो इबादत है जो नए जन्म में जरूरी है। नए जन्म में यदि पुराने जन्म वाली इबादत करोगे तो वो कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे और धोखे में रहोगे, और खुदा का भेद फिर हम पर भेद ही रहेगा। नए जन्म में हमको परमेश्वर के घर में जन्म लेने का मौका मिलता है, मसीह के साथ जन्म लेने का मौका मिलता है, मसीह में जन्म लेने का मौका मिलता है, मसीह जैसा बनने का मौका मिलता है। और जो मसीह को पहचान लेता है उस पर फिर खुदा के सारे भेद जो हैं वो प्रगट हो जाते हैं। जो मसीह यीशु को नहीं पहचान सका उसके ऊपर कभी भी खुदा का भेद प्रगट हो ही नहीं सकता। सो याद रखना, रोमियो 8:8 में इसको क्लियर किया गया है, और शारीरिक दशा में हैं वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में हैं वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक भक्ति करने वाले हैं वो परमेश्वर को कभी भी किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या जरूरी है, हमको शारीरिक नहीं रहना है, हमको वो जिंदगी नहीं जीनी जो शरीर की इच्छाओं की गुलाम है, जो ख्वाहिशों की गुलाम है। ख्वाहिशों की गुलामी से हमें निकालकर परमेश्वर अपने प्यारे पुत्र मसीह यीशु की महिमा में लेकर आया है। अब हमें उन बातों से पीछे हटना होगा और नई रीति पर नए तरीके से आत्मिक भक्ति की शुरुआत करनी होगी। दूसरी भक्ति के बारे में हम लोगों ने सीखा था, मैं इसको टच बार बार था इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग वचन की गहराई को अच्छी तरह से समझ सकें। तो पहले अजीजो, सॉरी थोड़ा सिस्टम कभी कभी
सेट करने में टाइम लग जाता है। सो आप ऐसे इसी तरह खुदा के वचन के साथ बने रहें। सो दूसरी भक्ति हमने सीखी थी प्राणिक भक्ति। तो प्राणिक भक्ति के बारे में भी हम लोगों ने अच्छी तरह से तस्वीर के चैट के हिसाब से देखा था कि प्राणिक भक्ति में क्या सिस्टम है। जैसे शरीर की भक्ति में हम लोगों ने देखा था, वैसे ही प्राणिक भक्ति का जो सिस्टम है ना वो ये है, बुद्धि है प्राण में, भावना है और आजाद मर्जी है। ये बुद्धि भी आप परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करनी है तो इस बुद्धि को परमेश्वर के हवाले करना होगा और फिर परमेश्वर अपनी नई बुद्धि हमको देगा। परमेश्वर की ही बुद्धि से परमेश्वर को हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा है भावना। सो आज दुनिया में भावनात्मक लोग तो बहुत पाए जाते हैं, उनमें भावना भी पाई जाती है। परमेश्वर के प्रति भावना तो है उनमें, लेकिन परमेश्वर को पहचान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि जो मनुष्य की बुद्धि है उसके अनुसार वो भावना में बहकर परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करते हैं लेकिन इसके द्वारा सॉरी माफ करना, इसके द्वारा वो कभी भी परमेश्वर को पहचान नहीं पाएंगे। सो पहले अजीजों, ये दूसरा भक्ति का तरीका जो संसार में पाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग दूसरे पाठ में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये तस्वीर दोबारा फिर दिखा रहा हूँ इसलिए कि आप लोग जो अभी पहली बार सुन रहे हैं आपको पता चले कि हम पीछे क्या क्या सीख आए हैं। सो इसके बारे में मैं एक और तस्वीर आपको बताऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मसला क्या हुआ है। कि जब परमेश्वर ने इसे बनाया और जब ये पाप का गुलाम हुआ तो वहां पर काम क्या हुआ है उसे बारीकी से समझे। ये वो तस्वीर है जब बागे अदन में इंसान पाप का शिकार हुआ, तब पाप ने इसके भीतर जन्म लिया। जब पाप ने इसके भीतर जन्म लिया तो शैतान जो पाप का पिता है उसे पता था खुदावंद खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, इस पाप का नाश करने के लिए वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, इसको वो नाश करेगा। फिर मैं इस आदम पर कैसे कंट्रोल करूंगा। इसलिए शैतान ने जहां इसके अंदर वो पाप लेकर आया, वहीं पर आप इस जो दायरे को जो देख रहे हो, मैं इसको और आपके नजदीक करके समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस बारीकी को समझ सकें। माफ करना, गला बहुत ज्यादा खराब है। तो ये जो दायरा आप लोग देख रहे हैं ना, ये फीका सा, ये है शरीर की इच्छा। और ये शरीर की इच्छा जो है यही है सबसे खतरनाक इंसान के अंदर, और यही वो शरीर की इच्छा है जो इसे कभी भी आत्मिक भक्ति करने नहीं देती। जब तक ये शरीर की इच्छा का गुलाम है तब तक ये आत्मिक भक्ति किसी भी कीमत पर कर नहीं सकता। और इसकी इच्छा का गुलाम वही होता है जिस पर पाप राज्य करता है। जब पाप राज्य करना बंद करेगा तो इंसान इसकी मर्जी को कभी भी पूरा नहीं करेगा। तो पहले अजीत जो मैं और तस्वीरों के साथ आप लोगों को चाहता हूं कि मैं डिटेल के साथ समझा सकूं ताकि आप इस विषय की बारीकी को समझ सकें। सो मैं आपका थोड़ा सा और टाइम लूँगा, लेकिन आप बने रहें, दुआ में बने रहें ताकि खुदा हमको इस विषय को समझने की बुद्धि और समझ दे। सो आइए हम लोग देखते हैं इसको, और बारीकी से देखने के लिए हम लोगों को सॉरी सो खुदा ने जब यहाँ तक देखते हैं कि तीनों हिस्सों को जब परमेश्वर ने पैदा बनाया, बॉडी बनाई, सोल बनाया और स्पिरिट बनाया, तब तक ये सब कुछ बनने के बावजूद भी इसमें कोई हलचल नहीं थी, ये जीवता प्राणी नहीं था। जब परमेश्वर ने इसके नथनों में अपने श्वास को डाला तब ये जीवता प्राणी हुआ और परमेश्वर की लाइकनेस और इमेज ने इसके अंदर प्रवेश किया। सो प्यारे अजीजों, यहाँ पर चार चीज़ों को देखते हैं, बॉडी, सोल, स्पिरिट और परमेश्वर की इमेज एंड लाइकनेस। सो ये चारों चीज़ें परमेश्वर ने इसके अंदर रखी हैं। सो देखेंगे जब तक ये है तब तक ये परमेश्वर जैसा ही है, परमेश्वर जैसा ही है। कुछ बातों को छोड़े तो बिल्कुल परमेश्वर जैसा ही है। क्या नहीं है इसके अंदर? ये सर्वशक्तिमान नहीं है, ये सर्वव्यापी नहीं है, ये सर्वज्ञानी नहीं है, बाकी सब कुछ है।
दो चीज़ें और भी नहीं थी इसमें, लेकिन खास जो तीन चीज़ों पर हम लोग गौर करते हैं कि ये सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं, सर्वशक्तिमान नहीं है। खास चीज़ें जो तीन थी। और प्यारे अजीजों, जब पाप इसके अंदर आया तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो फर्क क्या पड़ा। नंबर एक तो यहाँ तस्वीरें थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आपको मैं पूरी डिटेल के साथ समझा सकूँ। तो एक तस्वीर इसमें मिस है, मैंने अभी, चलिए हम लोग उस बात को छोड़ देते हैं। एक मिनट जी, मेरे को तस्वीर नहीं मिल रही जिसको मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ताकि आप लोग बारीकी से समझ सकें। हालेलुया, खुदा का शुक्र करते हैं। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और इसका आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि विरोधी की भी कोशिश होती है, लेकिन हम विरोधी को कभी जीतने देते नहीं हैं। हालेलुया। सो यहाँ तक हम लोग आए थे कि लाइकनेस इमेज के ऊपर, और जब आदम ने पाप किया तो फिर हम यहाँ पर पहुँच गए थे। सो देखते हैं कि जब तक पाप ने किया, परमेश्वर की लाइकनेस और इमेज इसके अंदर थी। ये परमेश्वर को अच्छी तरह से पहचानता था, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला था। और तब हम इस दायरे को इसमें नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर गौर करें, बॉडी है, सोल है, स्पिरिट है, लाइकनेस इमेज है, लेकिन एक चीज नहीं है। इसके बाद जब ये पाप करता है तो दो चीजें इसके अंदर आती हैं और एक चीज हट जाती है। तो वो कौन सी चीज है? नंबर एक, लाइकनेस इमेज यहाँ से गायब हो चुका है। जब इसने पाप किया, पाप ने अपना स्थान बना लिया। जब पाप ने स्थान बनाया है तो शरीर की इच्छा ने भी इसके अंदर अपना घर बनाया है। सो पहले अजीजों, जब ये इंसान प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हुए अपने गुनाहों को मानते हुए तौबा करता है, तो परमेश्वर सबसे पहले इसके जीवन में जो काम करता है वो क्या है कि पाप को हटाता है और इसके भीतर नए मनुष्य का जन्म होता है। पाक रूह कलाम के बीज को लेकर इसके अंदर आता है, और ये नया मनुष्य जो इसके अंदर जन्म लेता है वो साक्षात प्रभु यीशु मसीह है। कलाम का बीज यानी कि प्रभु यीशु मसीह। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि जब ये नया जन्म पा भी लेता है, पाक रूह इसके अंदर है, कलाम का बीज इसके अंदर है, कलाम के बीज के द्वारा इसको नया जन्म मिला है। नए मनुष्यत्व का ये भागी हुआ है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है और नए मनुष्यत्व के हिसाब से सब कुछ है, लेकिन बावजूद इसके शरीर की इच्छा अब भी इसके अंदर है। शरीर की इच्छा को परमेश्वर ने नहीं हटाया। आप फिर इस तस्वीर को गौर से देखें, पाप को परमेश्वर ने हटा दिया है, लेकिन शरीर की इच्छा को परमेश्वर ने नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि इसको जो खुदा ने इसको सोल बनाते वक्त, इसका प्राण बनाते वक्त परमेश्वर ने इसको एक ये चीज दी थी जिसको बोला जाता है द फ्री विल, यानी कि आजाद मर्जी। अपनी आजाद मर्जी को इस्तेमाल करते हुए इसने पाप किया था, और उस पाप की वजह से ये शरीर की इच्छा ने इसके अंदर जो है वो घर बनाया। और अब ये शरीर की इच्छा जो है, पाप खुदा ने तौबा करने के बाद इसके अंदर से हटा दिया, लेकिन शरीर की इच्छा नहीं हटाई। यही शरीर की इच्छा के ऊपर इसने जय पानी है। जिस दिन ये इस शरीर की इच्छा पर जय पालेगा, परमेश्वर इसको फिर इस धरती पर रहने देगा, अपने पास बुला लेगा। सो सारी जिंदगी नया जन्म पाए हुए बंदे का इसी के साथ युद्ध रहता है, जिसे कहते हैं शरीर की इच्छा। सो पहली भक्ति के बारे में जो हम लोगों ने सीखा है, जो समझा है, जो सुना है, वो यही बताने का मैंने यत्न किया है कि इसकी इच्छा से लोग भक्ति कर रहे हैं, जबकि भक्ति इसको हटाने के लिए करनी है। ये हमारे भीतर से निकले ताकि हमको मुक्ति मिल सके, इसको हटाने के लिए करनी है। लोग सिर्फ इसी बात को लेकर खुश हैं। किस बात को लेकर खुश हैं? कि हमारे अंदर से खुदा ने इस पाप को हटा दिया है और हमारे अंदर पाक रूह आ गया है, कलाम का बीज आ गया, इसी से खुश है। लेकिन वो अनजान है इस बात से। ये दोनों मिलने के बावजूद भी खुदा ने इसको नहीं हटाया। इसी के ऊपर जय पानी है। इसी के लिए इफिसियों के खत में लिखा है, उसके सारे अस्त्र शस्त्र पहन लो ताकि बुरे दिन में तुम उसका सामना कर सको। वो अस्त्र शस्त्र इसी के ऊपर जय पाने के लिए हमको दिए गए हैं। यदि इसके ऊपर जय पाएंगे तभी निजात को हासिल करेंगे। यदि इसके ऊपर जय पाएंगे तभी उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। यदि इसके ऊपर जय पाएंगे तभी उस नए आकाश नए जमीन के वारिस
होंगे। यदि इसके ऊपर जय नहीं पा सके तो बेशक आपके पास कलाम का बीज है, पाक रूह भी है। अगर आप इस पर जय नहीं पाते इन दोनों के मदद से, तो फिर आप उसके राज्य के कभी भी अधिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि ये शरीर की इच्छा परमेश्वर की विरोधी है। ये शरीर की इच्छा वैसी भक्ति इंसान को नहीं करने देती जैसी भक्ति खुदा चाहता है। ये शरीर की इच्छा इंसान को कभी भी वो जो आत्मा और सच्चाई की भक्ति है उसे करने नहीं देगी। इसी पर जय पाना है। ये बार बार आपके अंगों में काम करने की कोशिश करेगी और बार बार आपको इसे मारते जाना है। जैसे खुदा का दास संत पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता पीटता हूं। पंजाबी लिखा, मैं अपने शरीर ਨੂੰ मारदा कुटदा ते अपने वश ਵਿੱਚ रखदा। सो मैं अपने शरीर को मारता पीटता हूं, अपने वश में रखता हूं। क्यों? इस शरीर को नहीं मारता पीटता था, यही वो शरीर की इच्छा जो उसके अंगों में काम करने की कोशिश करती थी। यही वो शरीर की इच्छा जिसके बारे में वो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 रोमियो में बताता है कि मैं भला तो करना चाहता हूं परंतु होता नहीं, बुरा मैं करना नहीं चाहता परंतु मुझसे हो जाता। यही वो शरीर की इच्छा है जो करवाती है, हमारे अंगों में काम करती है। यही वो इच्छा है। बेशक आपने नया जन्म पाया हुआ है, लेकिन यदि आप मर्द हो, सड़क पर खड़े हो, कोई खूबसूरत औरत बद चलनी के लिहाज से चल रही है, गंदे मंदे कपड़े पहने हुई है, ये शरीर की इच्छा ही आपको उस औरत को गंदी नजर से देखने के लिए मजबूर करेगी। परंतु यदि आपने अपने आप को इनके हवाले किया हुआ है, यदि कलाम का बीज आपके अंदर और पाक रूह की अगुवाई में आप लोग चलते हैं, तो साक्षात एक औरत निर्वस्त्र होकर भी अगर आपके सामने खड़ी हो जाएगी तब भी आपकी नजर बद नजर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके जीवन पर इसका कंट्रोल होगा। आप पाक रूह की अगुवाई में होंगे, आप पाक रूह की रक्षा में होंगे, आप पाक रूह के कवच को पहने होंगे। इसलिए ये शरीर की इच्छा कभी भी आपको पाप करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। प्यारे अजीजों, मैं बड़ी एक साधारण से आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमको तो खुदा ने पाक रूह और कलाम का बीज दिया है, लेकिन जब हम यूसुफ के ऊपर गौर करते हैं, यूसुफ की जिंदगी के ऊपर गौर करते हैं, यूसुफ के पास ना तो पाक रूह उस तरीके से था जिस तरीके से हमें मिला है, ना उसको नया जन्म पाने का मौका मिला था जैसे हमको मिला है। लेकिन वही यूसुफ सिर्फ विवेक की मानते हुए जो उसके आत्मा में रचा था, कॉन्शियंस के गाइडनेस में चलते हुए, प्यारे अजीजो, विवेक उसे रोकता था, वो रुक गया। और उसी विवेक की अगुवाई में चलते हुए उसको पूरा मौका था वो गुनाह में बहक सकता था, उसे पूरा मौका था वो जनाकारी कर सकता था, उसे वो पूरा मौका था अपनी दौड़ से वो बहक सकता था। लेकिन उसने उस वक्त पूरी दलेरी से काम किया। उसने अपनी पवित्रता को बर्बाद नहीं होने दिया। बेशक उसके ऊपर इल्जाम लगा रेप करने की कोशिश का, ये इल्जाम भी उसने सह लिया, परंतु उसने अपने आप को पंजाबी च कह दिए पृष्ठ नहीं होने दिया, दागदार नहीं होने दिया। क्यों ऐसा उसने किया? उसके सामने एक निशाना था, तख्त था उसके सामने, और वो ख्वाब था जो खुदा ने उसे दिखाया था। उस ख्वाब को वो अपनी आंखों से पूरा होता देखना चाहता था, और उसको पता था अगर मुझ में पवित्रता आ गई, अगर मैं कहीं चूक गया तो मैं उस दर्शन को पूरा होते कभी भी देख नहीं पाऊंगा। उसी तरह से अजीजों, याद रखना, हमको भी खुदा ने इस नए जन्म में एक दर्शन दिया है। वो दर्शन है कि हमने अपने खुदा के साथ उसके तख्त पर बैठना है। वो दर्शन है हमने उसके साथ अनंतकालीन जीवन जीना है। वो दर्शन है हमने हमेशा की जिंदगी में उसके संग रहना है। वो दर्शन है हमारे सामने। और याद रखना, यदि यूसुफ इतनी बारीकी से अपने उस दर्शन को पूरा होते देखने के लिए अपने आप को इतना संभाल के चल सकता है, तो हम जो पाक रूह की अगुवाई में चलते हैं, हमें और भी दलेरी की जरूरत है, हमें और भी उत्साहित होने की जरूरत है। हमारे सामने उससे भी उत्तम एक निशाना है हमारे सामने। सो इसलिए याद रखना, ये शरीर की इच्छा जिसके सहारे सारा संसार जो है इबादतें कर रहा है, इसी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। दूसरा ग्रुप है सोल की इच्छा के मुताबिक भक्ति करने वाले लोग। ये दोनों किस्म के जो लोग हैं, ये सारे सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि, अपनी भावना के मुताबिक, और ये सब अपनी शरीर की इच्छा की
मुताबिक अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इनको कोई मतलब नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूँ मुझे कुछ सज़ा मिलने वाली है ना। ये लोग परमेश्वर को एक तरह से खरीद कर बैठे हैं, थोड़ी बहुत रिश्वत देंगे परमेश्वर मान जाएगा। ये दोनों भक्तियाँ कभी भी हमारे काम आने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों भक्तियाँ इस शरीर की इच्छा की गुलामी से की जाती हैं, और इसमें कभी भी इंसान परमेश्वर के उस भेद को समझ नहीं पाएगा जिसके बारे में हमने शुरू में पढ़ा था। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। सो प्यारे अजीजो, ये जिहड़ा भक्ति का भेद वड्डा ना, अगर असीं इहनूं समझना चाहुंदे हैं तो फिर समझ लो सानूं इस भक्ति के दायरे दे विच आउण दी जरूरत है। जब तक हम इस भक्ति के दायरे में नहीं आते, पवित्र आत्मा की अगुवाई के दायरे में नहीं आते, तब तक हमारी भक्ति किसी भी कीमत पर परमेश्वर के हजूर कबूल होने वाली नहीं है। सो प्यारे अजीजो, हमने देखा कि परमेश्वर ने जब हमने तौबा की है तो परमेश्वर ने पाप को यहाँ से हटाया और हमारे अंदर उसने पवित्र आत्मा और कलाम के बीज को वो लेकर आया। और उसके बाद हमारी जो दशा है वो क्या है? वचन हमें क्या बताता है? जैसा वचन में लिखा, क्यों जो शरीर आत्मा के विरुद्ध ते आत्मा शरीर के विरुद्ध लोचदा है, क्यों जो ये एक दूजे के विरुद्ध हैं, तां जो तुसी जो चाहते हो सो ना करो। सो प्यारे अजीजो, शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध, इस शरीर की बात नहीं की जा रही है। कौन सी शरीर की बात की जा रही है? इसी शारीरिकता की बात की जा रही है। इसी के बारे में वचन खोल खोल कर हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं इस तस्वीर को और आपके नज़दीक लाकर सिखाना चाहता हूँ। यही है जो आत्मा के खिलाफ कार्य करता है, और ये दोनों हम पर अपने अपने तरीके से चाहते हैं कि हम इनकी अगुवाई में चलें। पाकरू जबरदस्ती नहीं करता, याद रखें। पवित्र आत्मा हमसे जबरदस्ती इबादत नहीं करवाता, बल्कि पवित्र आत्मा चाहता है कि हम अपनी स्वयं इच्छा से, वही आजाद मर्जी से जिसे हमें चाहिए नया जन्म पाने के बाद हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, उसी आजाद इच्छा से पाकरू चाहता है कि हम उसकी अगुवाई में चलें और वो भक्ति करें जिसके बारे में यीशु मसीह ने सामरी ओर से बोला था। लेकिन ये जो शरीर की इच्छा है, ये हमको हमारी इच्छा पर नहीं छोड़ती कि आप अपनी मर्जी से चाहो तो मेरी मानो, चाहो तो ना मानो। नहीं, ये शरीर की इच्छा हमें मजबूर करती है। हर पल हर जगह पर मजबूर करके अपने तरीके से चलाकर हमसे इबादत करवाना चाहती है। और ये जो इबादत कराएगी वो खुदा की खिलाफत की इबादत होगी। ये इबादत से मना नहीं करेगी, इबादत करवाएगी, लेकिन मुखालफत की वो इबादत होगी, मुखालफत खुदा के लिए वो इबादत होगी, और वो इबादत हमारे लिए बहुत खतरनाक होगी। इसलिए इबादत के सिस्टम को हमें समझना जरूरी है। जब तक इबादत के सिस्टम को नहीं समझते तब तक वो भेद, खुदा का वो भेद जो आज तक दुनिया से छुपा हुआ है, वो कभी भी हम पर जाहिर नहीं हो सकता जब तक हम इस सिस्टम को नहीं समझते। क्योंकि इसको समझने से ही मसीह यीशु हमारी समझ में आएगा, और जब मसीह यीशु समझ आ जाएगा तो परमेश्वर के जितने भी भेद जो मसीह यीशु में छुपे हुए हैं वो सब हम पर जाहिर होंगे। सो आगे देखते हैं। जैसे ही ये नया जन्म पाता है, और यहाँ पर आप तस्वीर को देखें, मैं आपको और क्लोज करके इसको समझाना चाहूँगा ताकि आप लोग इसकी बारीकी को समझ सकें। सो देखें, ये ऊपर मैंने लिखा है पंजाबी में, अंदरूनी लड़ाई, भीतरी लड़ाई शुरू हो जाती है। सो प्यारे अजीजो, हम लोग इस विषय को बारीकी से समझते हुए देखते हैं कि जब ये इंसान नया जन्म पा लेता है तो उसके हिसाब से जब हम लोग सिस्टम को देखते हैं तो क्या हमारे सामने आता है? बॉडी, सोल, स्पिरिट। और यहाँ पर आप लोग देखो, इस दायरे को ध्यान से देखें, इस तस्वीर को, फिर आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। जैसे ही पाकरू कलाम का बीज लेकर आता है, ये नया जन्म होता है, उसी वक्त इसके भीतर एक लड़ाई शुरू होती है। शरीर की इच्छा चाहती है ये मेरे मुताबिक चले, आत्मा चाहता है ये मेरे मुताबिक चले। और जैसा मैंने बताया, ये जबरदस्ती अपने लिए चलाना चाहता है, लेकिन पाकरू चाहता है कि हम